थर्ड एस्पेक्ट आपका आता है स्पिरिचुअल, आपकी सोल का भी इलाज होना है। ये खाली बॉडी नहीं खराब हुई हुई, सोल के भी बेड़े गर्क हुए हैं। तो अब सोल की रिपेयरिंग के लिए आपको रिलीजियस एस्पेक्ट को लेना पड़ेगा। ये थर्ड डिमेंशन है। आपको सबसे पहले अल्लाह ताला की तरफ थोड़ा सा वापस पलटना पड़ेगा, तौबा करनी पड़ेगी, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। इस चीज़ से भागें तौन व करहन, अपनी खुशी से आओ या ना खुशी से आओ, आना तो पड़ेगा। तो है तो हर बंदा पहले ही अल्लाह की तरफ आप ज़रा खुल के चले जाएं, अल्लाह को कह दें कि मैं हार गया। देखें, जिसको एंग्जाइटी और डिप्रेशन हुआ है, मैंने अपनी किताब में लिखा था कि वो अल्लाह से हार गया है। अल्लाह ने उसके प्लान तोड़ दिए, ख़त्म कर दिया उसको, उसकी ज़िंदगी ख़राब कर दी, उसके रास्ते बंद कर दिए। तो अल्लाह से हार जाने में लोगों को मसला क्या है? ज़िंदगी में हार गए ना, रब है हमारा, शुक्र करें कि ज़िंदगी में हार गए, तौबा कर सकते हैं, अल्लाह को मना सकते हैं। आखिरत में जाके हारेंगे तो फिर जीतना कैसे, फिर अपने रब को खुश कैसे करना है? तो अब थोड़ा सा ये करना पड़ेगा कि एक तो नमाज के ऊपर तो कोई डिबेट ही नहीं है कि मैं यहाँ पर बैठ के कहूँ कि नमाज पढ़ें, फ़र्ज़ है हम पे, पढ़नी है। नमाज के साथ साथ जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो जिनको डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस में रहते हैं, अगर वो एक रुकू कम अज़ कम कुरान पाक का तर्जुमा के साथ, कोई भी पढ़ना तर्जुमा, ये बात की बात है कौन से तर्जुमे ठीक है कौन से नहीं, अपने अपनी मर्जी का पढ़ लें, क्योंकि हम अगले दिन वही कंटिन्यूटी रखते हैं जो काम हमने पिछले दिन किया होते हैं। तो आप सुबह के वक्त सबसे बेटर है, अगर नहीं तो रात के वक्त आप कुरान पाक का 1 2 3 जितना रुकू आप गौर करके थोड़ा सा आराम सुकून के साथ पढ़ सकें, वो लाजमी इसको अपनी ज़िंदगी में ऐड कर लें, अहद कर लें अपने आप से कि 1 रुकू पढ़ना ही पढ़ना है। ये टेक्निकल बात आपको मैं बता रहा हूँ कि जो पढ़ेगा वो सवाब तो अल्लाह ताला ने देना है, मैं तो जो साइकोलॉजिकल बेनिफिट है उसकी बात कर रहा हूँ। एक तो कुरान पाक में शिफा है, वो तो मिलेगी। अब शिफा का प्रोसीजर बता रहा हूँ कि आपकी जो फोटो मेमोरीज हैं वो रिप्लेस होने शुरू हो जाएंगे अच्छे डाटे के साथ। ये ऐसे ही है जैसे एक बंदा रोज अगर पॉर्न देखता रहे तो आखिरकार पैनिक पढ़ना ही पढ़ना, फिर होना है चीज़ों, कुछ लोगों को ये भी होता है प्रॉब्लम। तो बुरे डाटे को रिप्लेस करने की बजाय अल्लाह ताला का डाटा अगर आप रिप्लेस करेंगे अपने माइंड की मेमोरीज में, उसको स्टोर करेंगे तो आपको उसको बेनिफिट आने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, एक तो ये करना पड़ेगा। उसके बाद तस्बीह, मैंने सबसे ज़्यादा जो काबिल अफसोस बात देखी है, जो बहुत ज़्यादा दुख की बात है कि लोग तस्बीह बहुत कम कर रहे हैं। अल्लाह का जिक्र करना चाहिए। जब अल्लाह ताला ने कहा है कि खूब याद रखो, दिल मेरी याद से ही इत्मीनान पाते हैं, तो अल्लाह को तो याद करना पड़ेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल या सलामू है, ये एंटी एंग्जाइटी एंटी डिप्रेसेंट इसम है, ये अंबिया पे नाज़िल हुआ है, इसको पढ़ना चाहिए, पढ़ना पड़ेगा। आजकल के दौर में जो बंदा या सलामू नहीं पढ़ रहा, ये मेरे उस्ताद प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर साहब ने रिकमेंड किया था, अक्सर लोगों को करते हैं उनको, अल्लाह उनको सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। तो जो बंदा या सलामू पढ़ेगा 3 4 माह 5 माह 6 माह पढ़ता रहेगा, साथ में कुरान पाक का 1 रुकू करेगा, नमाज पढ़ेगा, थोड़ा सा पॉजिटिव रहने की कोशिश करेगा। पॉजिटिविटी से मुराद हर वक्त खुश रहना नहीं है, पॉजिटिविटी से मुराद साबित कदम रहना है, डटे रहना है। अब जो बंदा इन पे चलेगा वो अपने अंदर एक ग्रेजुअल चेंज को देखना शुरू करेगा। इट विल टेक टाइम, आहिस्ता आहिस्ता, जितनी अल्लाह की मर्जी है, जितनी अल्लाह की मर्जी है उतनी ही आजमाइश होती है इंसान की।